हाय बच्चों, आज हम आप सभी के लिए नया टॉपिक लाए हैं। नर में यौनारंभ है, अर्थात नर में यौनारंभ मतलब जनन काल कब से स्टार्ट होता है, ये क्या होता है और क्यों होता है। ये जो नर में यौनारंभ होता है इसका मतलब ये है कि जब नर में शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं यौनारंभ है। अब देखिए जो शुक्राणु बनता है ये कैसे होता है, शुक्राणु के बारे में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो जनन करने में सहायता करती हैं। अगर इस शुक्राणु को अंडाणु मिल जाएगा तो आगे चल के बच्चे संतान की उत्पत्ति कर सकता है। तो जो शुक्राणु होता है जब नर में बनना शुरू हो जाता है तो कहते हैं ये नर में जनन काल स्टार्ट हो गया है, अर्थात उसी को हम लोग कहते हैं यौनारंभ है। अब आइए देखते हैं कि यौनारंभ कब से कैसे स्टार्ट होता है। तो नर में अगर यौनारंभ की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग में नर में यौनारंभ जो होता है लगभग में अगर इसमें हम देखेंगे यहाँ पे 13 से 16 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है। अर्थात अगर कोई मेल है, नर है, तो नर जो होता है इसमें जनन काल अर्थात शुक्राणु बनना 13 से 16 के बीच में स्टार्ट हो जाता है। मान लो 13, 14, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यौनारंभ है। आइए देखते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे जब नर 13 साल का लगभग में होने लगता है या स्टार्ट हो जाता है या हो जाता है, तो जैसे 13 साल स्टार्ट होता है उसका 13 साल हो जाता है या होने लगता है तो नर के ब्रेन में होता है ग्रंथि जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं, नीट वगैरह एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, यूपी बोर्ड में भी आते हैं। नर के ब्रेन में होता है पीयूष ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, जो नर होता है उसके ब्रेन में क्या होता है, पीयूष ग्रंथि होता है, इसको इंग्लिश कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पीयूष ग्रंथि होता है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे नर 13 से 16 साल के लगभग में बीच में हो जाएगा तो उसके शरीर से निकलता है 2 हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि से निकलता है 2 हार्मोन्स, जिसका नाम है FSH। ध्यान दीजिएगा, FSH और दूसरा है LH। कब निकलेगा, जब 13 साल के लगभग में हो जाएगा। तो FS और LH ये दोनों हार्मोन्स जाकर के वृषण, थोड़ा इसके बारे में बता दे रहे हैं तब आपको समझा रहे हैं। देखिए जो वृषण होता है, वृषण के अंदर सब पतले पतले, वृषण का नाम आप लोग सुने होंगे, टेस्टिस। वृषण के अंदर पतले पतले नलिकाएं होती हैं जिनको कहते हैं शुक्रजनक नलिका। जैसे अगर वृषण की बात करेंगे, जो वृषण होता है, वृषण अंडाकार होता है, इसके अंदर पतले पतले नलिकाएं भरे होते हैं। सब क्या भरे होते हैं, पतले पतले नलिकाएं भरे होते हैं, और उस नलिकाओं को कहते हैं शुक्रजनक नलिका। तो ध्यान दीजिए, शुक्रजनक नलिका होता है, अगर आप उसको काटोगे, शुक्रजनक जैसे मान लो पाइप हो गया, अगर इसको आप काटोगे तो आपको कुछ ऐसे ही कटा हुआ भाग दिखाई देगा। तो यहाँ कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए शुक्रजनक नलिकाओं में आपको 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देगी, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। देखिए यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। शुक्रजनक नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक बड़ी कोशिका होती है और एक छोटी कोशिका। अब देखिए यही दोनों कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं शुक्राणु बनाने में। जो छोटी वाली कोशिका होता है इसको कहते हैं जर्म कोशिका। ध्यान दीजिएगा, जर्म कोशिका। और जो बड़ी वाली कोशिका होता है इसको कहते हैं नर्स या कहते हैं सर्टोली कोशिका। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कोशिका नर की कहाँ है, शुक्रजनक नलिकाओं में। ये शुक्रजनक नलिका पूरा कटा हुआ भाग है, पाइप की तरह है। अगर पाइप को काट के सामने से आपको देखोगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। जैसे अगर ऐसे देखोगे तो अगर इस पाइप को अगर हम काट देंगे ऐसे ट्रांसवर्स भाग में बेड़े काट देंगे तो आप अगर सामने से अगर देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। तो इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें से अगर देखेंगे यहाँ पे जो बड़ी कोशिका होती है इसको हम लोग कहते हैं नर्स या सर्टोली कोशिका, और जो छोटी वाली कोशिका होती है इसको कहते हैं जर्म कोशिका। अब देखिए पहले कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए जो नर्स कोशिका या सर्टोली कोशिका, दूसरा जर्म कोशिका। अब देखिए जो जर्म कोशिका होता है इसका बस एक ही काम होता है, शुक्राणुओं को बनाना। ध्यान देना, ये जो जर्म कोशिका है यहाँ से शुक्राणु बनकर के निकलती हैं, अर्थात ये कोशिकाएं शुक्राणु बनाती हैं, छोटी वाली जर्म कोशिका।
और बड़की वाली जो कोशिका यहाँ पे है नर्स या सर्टोली कोशिका, ये क्या करती है, शुक्राणुओं का पोषण करती है। ये कोशिका अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो कटी फटी होती है, यहाँ से शुक्राणु बन करके जाकर के इसी कोशिकाओं में धंस जाती है। अब धंस जाती है तो ये वाली कोशिका इसका शुक्राणुओं का पोषण करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। जैसे कहेंगे जर्म कोशिका शुक्राणुओं को पैदा करती है और नर्स या सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं का करती है खाना पीना पोषण प्रदान करती हैं। अगर इसमें हम देखेंगे ये क्या कर रहा है, नर्स कोशिका जर्म कोशिका शुक्राणु बना रहा है और ये क्या कर रहा है, नर्स कोशिका क्या कर रहा है, नर्स या सर्टोली कोशिका ये क्या कर रहा है, शुक्राणुओं का पोषण कर रहा है। अब देखिए पहले कैसे क्या हो रहा है, तो नर में प्यूबर्टी कैसे स्टार्ट होता है इसी के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। जैसे नर में प्यूबर्टी अर्थात जनन काल स्टार्ट होता है तो उसके ब्रेन से निकलता है दो हार्मोन्स FS और LH। FSH देखो FSH और LH। अब जो FSH हार्मोन्स है यहाँ से ब्रेन से निकल करके आता है वृषण के अंदर जो छोटी वाली कोशिका है जर्म कोशिका, ये जर्म कोशिका को दिखाई दे रहा है छोटी छोटी वाली, तो जर्म कोशिका को उद्दीपित करता है और यहाँ से बनता है शुक्राणु। ध्यान देना यहाँ से क्या बनता है, शुक्राणु बनता है और शुक्राणु बन करके आकर किसी में धंस जाएगा, धंस करके उसका पोषण होगा और आगे चल के निषेचन के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे जो दूसरा है हार्मोन जिसका नाम है LH। LH हार्मोन्स जो होता है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर क्या है, शुक्रजनक नलिका। अभी हमने बताया जो वृषण होता है, वृषण के अंदर अनेक संख्या में शुक्रजनक नलिकाएं भरी होती हैं। वृषण है, वृषण के अंदर हमने बताया शुक्रजनक नलिकाएं अनेक संख्या में होती हैं, अनेक होती हैं। तो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में देखो एक शुक्रजनक नलिका दो तीन बनाए यहाँ पे, तो ऐसे बहुत होते हैं। अब शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में ऐसे कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। इन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं अंतराली। ध्यान दीजिएगा अंतराली या इसका नाम है लीडिग कोशिका। एक और नाम है इंपॉर्टेंट है लीडिग कोशिका। लीडिग कोशिका ध्यान दीजिएगा। LH हार्मोन्स यहाँ से आकर के यहाँ पे अंतराली या लीडिग कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है और उद्दीपित करके यहाँ से एक सबसे अलग हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, एंड्रोजन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है कौन हार्मोन्स, LH हार्मोन्स आएगा, इन कोशिकाओं को उद्दीपित करेगा और इन कोशिकाओं से निकलेगा एंड्रोजन हार्मोन्स। अब देखिए एंड्रोजन हार्मोन जो होता है इनमें कुछ अलग प्रकार का हार्मोन्स होता है। जैसे चाय अगर आप लोग पीते हो उसमें चीनी होता है, दूध होता है, ये सब चाय पत्ती होता है, सब होते हैं पदार्थ ना। तो ऐसे एंड्रोजन हार्मोन्स में जो एंड्रोजन हार्मोन जो होता है इनमें सबसे मेन हार्मोन्स जो होता है इसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन ध्यान दीजिएगा। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स किस में बैठा होता है, किस में पाया जाता है, एंड्रोजन में। एंड्रोजन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, अंतराली या लीडिग कोशिकाओं से। वो कौन निकालने में सहायता करता है, उद्दीपित करता है LH हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथ से। अब देखिए जो एंड्रोजन हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रकट करता है। कौन लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये आखिर द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होता है नर में कंधे का चौड़ा होना, आवाज़ का भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, ये सब जो लक्षण होते हैं इन्हीं कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो ध्यान देना जो नर में, और एक बात और इम्पोर्टेंट इसमें, जो नर में दाढ़ी मूंछ, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आता है वो हार्मोन्स कौन सा, किस हार्मोन्स की वजह से आता है, उसका नाम है एंड्रोजन। ध्यान दीजिएगा अगर किसी नर में दाढ़ी मूंछ समय से पहले आ जा रहा है, जल्दी आ जा रहा है, तो उसमें कौन हार्मोन्स निकल रहा है, एंड्रोजन। ध्यान दीजिएगा जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है इसी की वजह से चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आता है। जिन लोगों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ नहीं आता है उनमें एंड्रोजन हार्मोन्स नहीं निकलता है, या कम आ रहा है तो एंड्रोजन हार्मोन्स क्या हो रहा है, कम निकल रहा है। तो जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है इन्हीं की वजह से चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आता है और नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी क्या होता है, प्रकट होता है। तो यहाँ पे हम लोग आज इस वीडियो में पढ़े हैं कि नर में यौनारंभ कैसे क्या होता है। नर में यौनारंभ जो होता है 13 से 16 साल में स्टार्ट हो जाता है। उनमें क्या होता है, नर में यौनारंभ के लिए 2
अंग इम्पोर्टेंस होते हैं। एक क्या होता है, पीयूष ग्रंथि होता है, ग्रंथि है। दूसरा होता है वृषण। अब पीयूष ग्रंथि से जैसे नर 13 साल के लगभग में हो जाएगा तो वहाँ से पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन्स निकलता है जिनका नाम एफएस और एलएच। ये एफएस हार्मोन्स आकर के इस जर्म कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है और शुक्राणु बनाता है। बनने के बाद शुक्राणु इन कोशिकाओं में बड़ी वाली कोशिका नर्स या सर्टोली कोशिका में धंस जाता है और ये क्या करता है, उसका पोषण करता है। ये तो काम हो रहा है। इसके बाद एक और हार्मोन सबसे अलग है एलएच। एलएच हार्मोन जो होता है, यहाँ पे शुक्रजनक नलिकाओं के बीच बीच में सबसे अलग कोशिका होती है जिनका नाम अंतराली या लेडी कोशिका। इनको उद्दीपित करता है और निकालता है एंड्रोजन, जिसमें मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। ये नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रकट करता है। आप लोग सुने होंगे कि चेहरे पर जो दाढ़ी मूंछ आता है, कुछ लोग को नहीं आता है, तो हार्मोन्स की वजह से होता है। अब आप जान गए होंगे कि आज कौन सा हार्मोन्स होता है, एंड्रोजन। जब कुछ औरतों में भी क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आता है, तो दाढ़ी मूंछ आने का रीज़न है कि उनमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत एंड्रोजन हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है। और दाढ़ी मूंछ आने का रीज़न है कि उनमें एंड्रोजन हार्मोन्स थोड़ा बहुत बनता है, इसलिए उनमें उनके चेहरे पर क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है। और नर में नहीं बन रहा तो क्या होगा, दाढ़ी मूंछ नहीं आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे ये सब नर में यौनारंभ हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो एफएस और एलएच हार्मोन्स, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और इसका नाम क्या है, एलएच का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। एलएच हार्मोन्स का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नए नए वीडियो पहुंचते रहें।